किसी ने बड़े काम की बात कही है, खुशियाँ मिलेंगी ये सोच कर कोई काम मत करो, खुश हो कर के काम करो, खुशियाँ अपने आप आपके पास चल कर आएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये गुरुकुल की है। गुरुजी थे, वो अपने सभी शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ 2 साल के लिए, और मैंने आप लोगों के बीच से 2 शिष्यों का चयन किया है जिनको एक काम सौंप करके जा रहा हूँ। जब लौट करके आऊँगा तब आप सबको बताऊँगा कि इनमें बेस्ट कौन है, इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। अब सभी बच्चे थे, वो देखने लगे किसको चुने हैं। अब गुरुजी ने बुलाया, 2 बच्चों को बुलाया और उनको एक काम सौंपा। कुछ उनके पास पोटली में चने थे, वो दोनों को दे दिए। लगभग 1.25 किलो उन्होंने पहले वाले को बुलाया और कहा, बेटा ये चना है, ये आप सुरक्षित रखो अपने पास। कोशिश यह करना कि ये ग्रो करें, ये बढ़ जाएं और उनको सुरक्षित रखना। मेरे चेहरे पर मुस्कान आए, कुछ ऐसा काम करना। वो ले लिया पहले वाले ने। ठीक है गुरुजी, मैं पूरा इसका ध्यान रखूँगा, आपसे भी ज़्यादा इसकी मैं सुरक्षा करूँगा और कुछ ऐसा करूँगा। कहा ठीक है। उन्होंने दूसरे वाले को बुलाया, उस शिष्य को भी वही उन्होंने दे दिया, वही सामान चने जो थे वो 1.25 किलो उसको भी दे दिए और कहे बेटा ये ध्यान रखना, इसका कुछ ऐसा करना कि ये बढ़ते रहें। उसने भी कहा ठीक है गुरुजी, कोशिश करूँगा मैं। गुरुजी चले गए और ये दोनों शिष्य ये अपना कर लिए। तो जो पहला वाला शिष्य था उसने उन चनों को एक डिब्बे में, एक डिब्बा वो मैनेज किया, लाया, उसमें भर के रख दिया और जहाँ पर पूजा करता था वहाँ पर उसको सुरक्षित रख दिया। अब वो गुरु ही समझ करके उसको सुरक्षित रखता, उसको तिलक लगाता, जब खाना खाता उसको भोग लगाता, वो पूरी देखभाल करता रहा। उस डिब्बे को कपड़े से साफ कर देता और बराबर उसको देखता रहता कि गुरुजी की अमानत है, सुरक्षित रहे। रखा ऐसे अपना, सुरक्षित रखा उसको। उसके बाद जो दूसरा वाला था वो जब मौका मिला उसको घर जाने का, वो चने लेकर के घर चला गया। पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी से बात की। उसने कहा पिताजी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, आप दे देते। तो गुरुजी ने काम सौंपा है, मैं उसको थोड़ा सा करता। उन्होंने कहा बताओ क्या काम है। तो उसने कहा कि ये चना दिए हैं गुरुजी ने, मैं सोच रहा हूँ इसको खेत में डाल दूँ, ये बढ़ जाए। उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी ने उसको एक क्षेत्र बता दिया, उस बच्चे ने वहाँ पर गुड़ाई की, कुछ किया और फसल उसमें चने बो दिए। बोने के बाद वो फिर विद्यालय में आ गया, लेकिन जब जाके देखा तो उसमें बढ़ गई थी फसल। अब 1 साल, चूँकि फसल तो 1 साल ही होती है, 1 साल बोया, फिर उसमें से उत्पन्न हुआ, फसल पैदा हुई। फिर उसके बाद अगले साल फिर उनको बो दिया। अब अच्छी पैदावार हो गई, वो चने एकदम से बढ़ गए। अब इधर धीरे धीरे समय बीता रहा और गुरुजी के आने का समय आ गया। गुरुजी अचानक एक दिन आ गए, समय जब पूरा हुआ आए और दूसरे दिन फिर अपने आसन पर बैठे और सभी शिष्यों को बुलाए, सब आ गए। अब उन्होंने इन दोनों को भी बुलाया और पहले वाले को बुलाया, कहा लाओ भाई आपने क्या किया, मैंने आपको एक काम सौंपा था, दिखाइए। अब वो खुश हो गया और जो पहला वाला शिष्य था वो गया, डिब्बे को उठा करके कपड़े में बांध के रखा था, बहुत इज्जत के साथ लाया और गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ये आपकी अमानत है, इसको मैंने अपने पूजा घर में रखा, इसकी पूजा की है, इसको मैंने तिलक लगाया है, आपसे ज़्यादा मैंने आपकी अमानत की सुरक्षा की है। अब आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मैं समझूँ कि मेरी मेहनत सफल हुई। लेकिन उसके इस चीज़ को देख करके गुरुजी के हाव भाव उतने अच्छे नहीं लगे, ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया जिसको काम सौंपा था। दूसरा वाला भी आ गया और आते ही गुरुजी का पैर छुआ और कहा गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप आज ही आएंगे, थोड़ा हमें समय दीजिए, मैं पिताजी को मैसेज करता हूँ, मैंने क्या किया वो आपके सामने आएगा। और वो मैसेज करता है पिताजी को और लगभग 2-2.5 घंटे बाद पिताजी गांव से एक बैलगाड़ी में रख करके वो ले आते हैं। और जब लाते हैं तो देखते हैं कि उसमें से 4 बोरी चने उतरे। उसने कहा गुरुजी ये है जो आपने दिया था, मैंने इसको खेत में डाल दिया और फसल पैदा हुई है, उसी से जो पैदा हुआ वो है। उसको देख करके गुरुजी खुश हो गए एकदम, और उन्होंने फिर उसके माध्यम से सभी शिष्यों को जो बैठे थे उनको सबको मैसेज दिया, सबको एक अच्छा संदेश दिया और कहा देखिए ये 2 शिष्यों का मैंने चयन किया था। पहले वाले ने इसको चने को डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रख दिया, इन्होंने किया तो देखभाल तो की, लेकिन इन्होंने को सुरक्षित रखा। इस सुरक्षा के चक्कर में इसमें बहुत सारे घुन गए, इसमें कीड़े लग गए और ये आप इसको निकाल के जब देखेंगे तो आते तो बेकार हो गए होंगे। इन्होंने यह काम किया, इन्होंने इसको जो बढ़ जाए ऐसा काम नहीं किया। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं, इन्होंने देखो इस चने को खेत में डाला और इसको बढ़ा दिया।
इस तरह अगर आप लोग भी जीवन में जो भी आपको मिला है, अगर उसको कुछ रचनात्मक काम करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप जीवन में भी आगे जाएंगे। ऐसा कह करके गुरु जी ने कहा कि जो दूसरे वाले शिष्य हैं ये श्रेष्ठ हैं और आप सभी को इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। इससे आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है, ये उस गुरु और शिष्य की ही नहीं है, यह कहानी हमारी और आपकी भी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं अपने पास, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं उनके पास, लेकिन उस जानकारी का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। जीवन में उससे हम क्या फ़ायदा उठाएं यह नहीं करते और धीरे धीरे होता क्या है कि वो उनका जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपने पढ़ाई के दौरान सीखा है, जो भी गुण आपके अंदर है, आप उनको अपने आचरण में ढालिए। ऐसा सोचिए कि मैं इससे दूसरों का उपकार कैसे कर सकता हूँ, दूसरों के लिए योग्य इसको कैसे बना सकता हूँ कि मेरे इस ज्ञान से दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और ये दुनिया अच्छी बने। ऐसा जब आप सोचेंगे, यकीन मानिए आप जीवन में ग्रो करते जाएंगे और जो भी गुण है उससे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, पैसे भी कमा पाएंगे। और भगवान ने वो गुण सबको दे रखा है। कोई भी इंसान इस संसार में ऐसा नहीं जिसके पास कोई गुण ऐसा ना हो। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है गुण, उसको आगे बढ़ाइए और उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी पूरा जीवन मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये भगवान कृष्ण और अर्जुन के जीवन से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, ऐसे ही भ्रमण पर निकले हुए थे। तो रास्ते में जाते समय वो देखते हैं कि एक आदमी है जो भीख मांग रहा है। ब्राह्मण है, हालांकि उसका चेहरा बहुत दिव्य था। उनको लगा ये बहुत सज्जन आदमी है लेकिन भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु ये देखिए इसको क्यों भिक्षा मांग रहा है। तो भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन ने उसको दे दिए, उसको मोहरे दे दी। उनके पास जितनी मोहरे थी उन्होंने उसको उठा करके दे दिया और कहा कि ब्राह्मण देवता ये रख लीजिए, ये आपके काम आएगा, अब आपसे भिक्षा मत मांगिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये आगे बढ़ गए दोनों लोग। उधर ब्राह्मण जो था, जो भिक्षा मांग रहा था, वो उसको लेकर के घर की तरफ जाता है और थोड़ा ही आगे बढ़ा था उसको एक चोर मिल जाता है। अब चोर मिला, देखा, पूछा क्या रखे हो। तो चोर था, उसके पास हथियार था। उसने डरा करके उसको उसके पूरे मुहरे ले ली। अब वो खाली हाथ पहुंचा घर पे, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन से फिर उसी काम में लग गया। एक हफ्ते बाद फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर उसी रास्ते से निकले हुए थे। फिर ये देखते हैं तो अर्जुन फिर देखे तो कहे कि अरे ये तो वही है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ, ये आपको उस दिन हमने इतना वो दिया था, आप फिर भिक्षा मांगना शुरू कर दे। तो बताए भाई, एक चोर लेकर के चला गया। अब इस बार भगवान अर्जुन को फिर नहीं रहा गया, उन्होंने निकाला और एक उनको फिर रत्न दे दिया और कहा ये लीजिए, बहुत ही कीमती रत्न है, ये आपके काम आएगा। अब फिर उसको लेकर के गए, वो ब्राह्मण देवता लेकर के गए और ले गए, कहीं इसको कहाँ रखें। तो अपने घर में गए तो एक गगरी उनके पास थी, सुराही, उसमें रख देते, पुरानी ऐसी थी, कहे सुरक्षित रहेगी। और उसके बाद वो लेट गए तो उनको नींद आ गई। इधर जो उनकी पत्नी है वो पानी भरने के लिए गई थी तालाब पे, एक सुराही लेकर के, गगरी लेकर के, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गगरी उनकी गिर गई और फूट गई। अब वो पानी उनको चाहिए था, वापस आती है वो, और वह जो दूसरी गगरी थी, सुराही थी, जिसमें उन्होंने वो रख दिया था, रत्न को रखा था, उसको लेकर के जाती हैं। उनको पता नहीं था। वो उसको पानी डाल के धुलती हैं और पानी उसी में गिरा देती हैं और पानी भर के ले आती हैं। जो रत्न था वो भी उसी में गिर जाता है। फिर पानी लेकर के आई, ब्राह्मण देवता उठे और देखे तो वो गगरी नहीं है। पूछे वो कहाँ गई, तो बताएं, कहीं अरे वो फूट गई थी, इसको लेकर के गए। वो कहे अरे उसमें तो बहुत बड़ा एक कीमती सामान था, लेकिन उन्होंने कहा था हमको पता नहीं था, हमने तो उसको पानी में डाल दिया। अब फिर वो वापस आ गए, लेकिन ब्राह्मण देवता चूंकि एक जो उनको कीमती सामान मिला था, बहुमूल्य सामान मिला था, वो भी चला गया। अब वो फिर अगले दिन फिर उसी काम पर लग गए। अब एक हफ्ते बाद फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से निकले। अब फिर देख रहे हैं अर्जुन वही, ब्राह्मण देवता फिर मिल गए। कहे भैया क्या हुआ, एक बार आपको ले लिया, दूसरा मोहर दिए, उसका क्या हुआ, जो रत्न आपको दिए थे। तो बताए अपनी कथा कि ये हुआ।
तो अब उनके पास कुछ था भी नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अब इस बार आप कुछ नहीं दोगे, इस बार मैं देता हूं। तो उनके पास 2 पैसे थे और भगवान कृष्ण ने उठाए, कहे ये ले लो। अब ब्राह्मण देवता को 2 पैसा भगवान कृष्ण ने दे दिया। अब उसके बाद ये आगे बढ़ गए। अब ब्राह्मण देवता 2 पैसे पा करके सोच रहे हैं इसका क्या होगा, इससे क्या करूंगा, 2 पैसे में तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन वो उसको लेकर के आगे जा रहे थे। तो आगे जा रहे थे तो उसी समय उनको एक मछुआरा मिल गया जो मछली को पकड़ के ला रहा था। रखे था बर्तन, मछली जीवित थी, मरी नहीं थी। अब ब्राह्मण के मन में आया कि ऐसा करते 2 पैसे में कुछ होगा नहीं, इसी मछली को ले लेते हैं और ये इसको ले जाकर के मार देगा, इसको मरने नहीं देते, इसको ले जाकर के छोड़ देंगे पानी में। उसको पूछे उससे और कहे भैया ये लो 2 पैसे ले लो, हमें ये मछली दे दो। मछली ले लिए, उसके बर्तन के साथ मछली ले लिए और अपने कमंडल में डाल लिए पानी के साथ। आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, ले जाकर के उसको मछली को वहां पानी में छोड़े। और जब मछली को पानी में छोड़े तो कमंडल में देख रहे हैं उनको कोई सामान दिख रहा है एक, वो छोटा सा था, जो थोड़ा और ध्यान से देखे तो उनको वही रत्न दिखाई पड़ा। अब जब रत्न दिखाई पड़ा तो वो जोर से खुश हो गए वो, और कहे कि मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा सोचे। मिल गया तब तक वो देखते कि एक आदमी, वही जो चोर है, वो उधर से गुजर रहा था। उनका जो चोरी किया था, उनके जो मोहरों को चुरा लिया था जबरदस्ती, वो गुजर रहा था। जब ये कहे मिल गया तो डर गया, उसको लगा कि कह रहे अच्छा चोर मिल गया। अब वो चोर भाग करके आता इनके पास और कहता भैया ये ले लो अपना, लेकिन अब ये बात किसी को कहना मत, पुलिस वगैरह किसी को सूचना मत देना, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। और वो मोहरे ला करके दे देता है और वो रत्न भी मिल जाता है। दोनों को लेकर के वापस आते हैं। वापस आ गए। अब इनका जो काम था वो सही हो गया, मतलब थोड़ा इनकी सम्मानता बढ़ी और ये अपना घर परिवार अच्छे से घर वगैरह बना लिए और अच्छी जिंदगी जीने लगे। फिर कुछ दिन बाद जो भगवान कृष्ण और अर्जुन गुजरे तो देखे, अब इनको जब इनसे मुलाकात हुई तो देखिए इनका बहुत अच्छा सा अब चल रहा था कारोबार, भीख वगैरह नहीं मांग रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। अब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या माया है, हमने इनको इतनी मोहरे दी कुछ काम नहीं आया, हमने इनको बहुत अच्छा रत्न दिया वो काम नहीं आया, आपने 2 टके दिए 2 पैसे दिए उससे इनकी जिंदगी बदल गई। तो भगवान ने जो कहा वो बहुत काम का है। उन्होंने कहा जब आपने मोहरे दी तो ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि इसको पूरे से इससे मैं अपनी पूरी जिंदगी को बदल लूंगा। जब आपने रत्न दिया तो भी अपने बारे में ही सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि इससे मैं अपनी पूरी जिंदगी को बदल लूंगा। लेकिन जब मैंने इनको 2 टके दिए तब ये मछली के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में सोचे कि मैं दूसरों का हित कैसे कर सकता हूं। और जब इंसान दूसरों के हित के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसका अपना हित स्वयं शुरू हो जाता है। इसलिए इनका जीवन बदल गया। जब इन्होंने मछली के बारे में सोचा तो इनको रत्न भी मिल गया और पैसा भी मिल गया और इनके अंदर संपन्नता आ गई। तो बड़ी छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिसका सार ये है कि परोपकार की भावना मन में रखिए, कोशिश कीजिए कि दूसरों का उपकार आपके द्वारा किस तरह से हो सकता है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। व्यवहारिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जो लोग दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी अपने आप आसान होती जाती है और वो धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आप देख सकते हैं। तो भगवान ने वो समझ दी हुई है, भगवान ने जो भी चीजें दी हुई है उसमें एक गुण है कृतज्ञता। भगवान ने जो चीजें हमें दी हुई है हम उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं। और ये ऐसा गुण है कि जितना हम कृतज्ञ रहेंगे उतना ही हमारे जीवन में गुणों की भरमार होती रहेगी, वस्तुओं की अच्छी चीजों की भरमार होती रहेगी। तो भगवान ने जो भी चीजें आपको दी हुई हैं उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।